सामने पता नहीं मुझे पसंद आ गए थे। एक चीज़ मम्मा के लिए मैंने लिए, छोटे टॉप्स लिए थे मैंने मम्मा के लिए, वो लेते सामने पर्स देख रहा है। अगर आपको चाहिए आप भी रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम, ये हमारा ट्रैवल ब्लॉग है। इस ब्लॉग में हम गए थे ननकाना साहब। ननकाना साहब लेके जो जड़ावाला से 35 किलोमीटर पे है, ड्राइव पे है। अगर हम बाइक पे जाएं तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो 25 मिनट में पहुँचा दूँगा। उसके बाद हम गए थे बस पे क्योंकि ठंड बहुत थी और बाइक्स पे जाने का कोई था नहीं, कहते मूड ही नहीं था, ठंड बहुत थी। तो इसलिए बस की और की हमने, जो इसने हम बस पहुंचने के बाद मैं लेट हो गया था, हम एक बस छोड़ चुके थे। बस छोड़ने के बाद जब मैं पहुंचा तो मैं लेट था ऑलरेडी, बस छूट चुकी थी। तो 1 घंटे बाद बस से ही वेट करने के बाद तो बस से एक तो बॉयज़ अपने वो रहे, वो उनके पास आ गए हैं, स्टे कर रहे हुए हैं। और सुनाए क्या हाल चाल? मर्जी है जनाब। मैं हम ज़्यादा ठंड बहुत ही था तो मैं 11 बजे गया थी, दम मुकर करना। तो हम वीडियो तो हम स्टार्ट वेटिंग कर रहे हैं बस का। काफ़ी एक तो छूट मिस कर दी मेरे इंतज़ार में इन्होंने, अब दूसरी हम देख रहे हैं कब तक आ जाए। तकरीबन 45 मिनट हो गए यहाँ बैठे हुए। हाँ इतना को ही गया, तो देखते हैं क्या बनता है। तो बस इनको टाइम दिया था मैंने 10 बजे, 11 बजे का बोल के, इन्होंने मैसेज देखा ही नहीं। दूसरी बात तो हम वेट कर रहे हैं बस का, बस जैसे आती है फिर निकलते हैं। तो काफ़ी सालों बाद बस आ गई है तो बस से बैठ के अब जा रहे हैं। तो हमारे बस पे बैठ गए हैं। जैसा कि हमें झटके लग रहे हैं। तो कितना समय की देर से बात कर रहे हैं सफर बस पे? मैंने बहुत ही देर बाद ये सफ़र शुरू किया है ऐसे बस पर। तो बस पे काफ़ी देर हो गई है। बस पे सफ़र करने का मज़ा आता है, रात को से एंजॉयमेंट आता है, बंद हो गया था, बाइक से बेहतर है। तो देखते हैं ननकाना साहब में। तो बस पे बैठे जिसने हमें 1 घंटे में ननकाना पहुंचाया। रास्ते में जंप उड़ते खबड़े, उड़ते फुटते जंप लगे हमें। तो ननकाना साहब पहुँचे। ननकाना साहब पहुँचने की वजह हमारे साथ गुरुद्वारे घूमना, क्योंकि पहले गुरुद्वारे में हम करीबन आज से 1 साल पहले गए थे, तब हमें इंटरेस्ट नहीं थी दोस्तों के साथ, तभी दोस्तों के साथ गया था। तो लास्ट टाइम गए थे उससे 2 साल पहले मैं गया था, तब इंटरेस्ट थी। साल बाद गया, इंटरेस्ट नहीं थी, तो अब दोबारा इंटरेस्ट ओपन हो गई थी। तो मूड बना, छोड़ चलते हैं, घूमे। ननकाना साहब पहुँचे हैं, आगे ननकाना साहब उधर आए। तो कैसा फील हो रहा है? तो ननकाना साहब आगे, हम सीन्स ननकाना साहब के सीन्स देखते कैसे हैं। तो अभी जा रहे गुरुद्वारा जा रहे हैं हम। गुरुद्वारा उतरते ही जाते ही इधर एक अंकल बस दुआ करें कि हमें ना वापस जाने का भी रास्ता मिल जाए, कि अच्छी सी गाड़ी मिल जाए हमें। ननकाना टाइम ना, ननकाने में फर्स्ट टाइम हम ऐसे फिरने तुरने आए हैं। तो बाकी फर्स्ट टाइम हमारा फिरने तुरने आए हैं। वैसे तो देखते हैं एंट्री, सबसे बड़ी बात है एंट्री मिल जाए हमें, बाकी काम बाद में। तो ये गुरुद्वारे का मेन बड़ा गेट है, रियासत जम्मू कश्मीर। आई थिंक ये अभी बस दुआ है हमारी कि हमें इंटरेस्ट मिल जाए कहीं जाने की। हाँ चाचे हमें साथ रब्ता करना था, उनका नंबर बन जा रहा है। तो आई होप हमें बगैर किसी कहते हैं सिफारिश की एंट्री मिल जाए तो अच्छी बात ही है। तो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा मैं आगे चलता हुआ जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी सिटी में घूम रहा है, फुल मस्त मॉल में जा रहा है। और ये जनाब कॉल कर रहे हैं घर अपने। नहीं तो गुरुद्वारे तो हम पहुंच गए, सामने गुरुद्वारे के। तो जब बातचीत कर रहे, चेकिंग हो रही है, तो कह रहे हैं आपको मोबाइल जाने के अंदर इजाज़त नहीं है। हमने कहा मोबाइल जाने का अंदर आने का फ़ायदा क्या ननकाने, अगर मोबाइल ना साथ ले जा सकें तो
तो सीन ये हुआ, एक अंकल थे जिनकी सिफारिश जानते थे इनको, उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन बंद। तो इन शॉर्ट बात किस में से, फ़ोन हमें छोड़ना पड़ा बाहर, हम अंदर चले गए। अंदर जो गए तो अब वो वीडियो देख सकते हैं हम। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। जैसे आप इंटर होते हैं, इंटर होते ही आपको सामने से एक खूबसूरत सा लॉन आ जाता है, पार्क इंटरेस्ट में, उनकी खूबसूरती है। राइट साइड पे घर बने, हॉस्टल्स टाइप बने उनकी, को में अपना उनका एडमिस्ट ब्लॉक है। लेफ़्ट साइड पे कहते हैं उनका, कहते हैं उसे तालाब है जहाँ पे वो नहाते हैं वगैरह, उनका कहते हैं जल जिसे कहते हैं वो होता है, उनको यहाँ पे नहाते हैं। सामने इंटर आती है तो अंदर जाने से पहले, गुरुद्वारे के अंदर इंटर होने से पहले तो आपको उस साइड पे जूते उतारने पड़ते हैं। जूते उतारते हैं तो आप जाते हैं रास्ते में, वो इंटर से पहले वहाँ पे आपको अपने हाथ पाँव पूरी करके जाना पड़ता है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सा उन्होंने बनाया हुआ पाँव धोने के लिए, लाइन फ्लेट किया ताकि आपका पाँव आए तब भी गीले हों, साफ़ हो जाए, जाते हुए भी गीले हो, साफ़ हो जाए। तो जाते हैं जैसे इंटर्स होते हैं तो सर ढांप के आप अंदर जा सकते हैं, मतलब इतने के सर आप अंदर जा नहीं सकते। तो जैसे गेट के साथ इंटर होते हैं तो वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है, जैसे हमारी मस्जिद में हम टोपियाँ होती हैं, उन्होंने वैसे वहाँ पे रुमाल रखे हुए हैं। तो वहाँ पे एक लड़की ने रुमाल सरों पे बांधे हमारे। हम इंटर में जैसे इंटर अंदर की आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आता है गुरु बाबा कुआँ आता है, जहाँ से वो पानी निकाल के पीते रहे। बेसिकली हम पानी निकाल के पीते रहे वहाँ से। कुआँ देखा उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ, जाली लोहे की स्टील की सारी जाली लगाई हुई है उसके इर्द गिर्द। तो जैसे आते हैं तो आगे जाते हैं तो उनका वहाँ पे झूला जहाँ पे रखा हुआ, जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ पे उनका झूला रखा हुआ है, सोने का झूला ही थे। उसके बाद उसी एरिया के अंदर वहाँ पे उनकी चीज़ें पड़ी, तलवार वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और वहाँ पे जैसे वो अंग्रेज़ों ने कहते हैं उस पर हमला भी किया था, वहाँ पे गोलियों के निशान भी है साथ साथ ही उस एरिया के अंदर जहाँ पे झूला रखा हुआ है। तो हर जहाँ पे उनके बाबा नानक साहब की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके हर रूम में उन्होंने एसी लगा के रखा होगा, और हर रूम में एक उनका कहते हैं सेवा करने वाला शख्स जरूर होता है, जहाँ पे उनको वहाँ पे उनकी देखभाल, उनकी चीज़ों की देखभाल कर रहा होता है। तो हर कमरे में एसी लगे होते हैं। तो काफ़ी बस सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी उन्होंने हाई किया होगा, जगह जगह कैमरे इस तरह। तो उनके जहाँ पे गोलियों के निशान भी उनके कमरे जहाँ पे झूला पड़ा होगा। उसके बाद झूले के आगे देखते हैं तो इधर निकलते साइड पर दरख्त है, जो 1921 से दरख्त है वहाँ का, जहाँ पे वो दरख्त है जहाँ पे पहले इनके सिख सरदार, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं है, तो उनके सिख सरदार को जो पहले उनके समझ लो जो शहीद कहते होते हैं वो, तो उनके शहीद हुए थे वो पहले, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की थी कि उनसे छीनने को, उनसे अपना गुरुद्वारा छीनना था। तो वो पहले शहीद थे, उनके साथ उनके 200 शहीद हुए थे। उस दरख्त के साथ उनको टांग के उनके ऊपर वो लोग बैठ के उनको आग लगाई गई थी उस दरख्त के साथ। तो वो भी है उनके वहाँ पिक्चराइज उन्होंने की हुई है। उसके बाद वो सारी दरख्त की हिस्ट्री लिखी हुई है साइड पे उन्होंने। उसके बाद साइड पे जाते हैं तो उनका झूला आता है सोने से बना हुआ, वो उन्होंने शीशे से इसलिए कवर किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग एंटर करते थे उसको तोड़ लेते थे, सोना तोड़ लेते थे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने उसको सारा बाहर से शीशे कर लिया कि अब एंट्रेंस अंदर नहीं मिल सकती, सिर्फ एंट्रेंस VIP लोगों को मिल सकती है, या जो बाहर से या उसमें लोग आते हैं बाहर से उनको शायद एंट्रेंस मिल सकती है। वहाँ पे भी उन्होंने AC लगाया हुआ, बाहर से आप शीशे से उनकी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखने के बाद हम निकले बाहर। तो बाहर निकलने के बाद हम गए उनके तालाब जहाँ पे वो नहाते वगैरह। वहाँ पे फ़िलहाल जैसे उर्स वगैरह तब तो कोई होता नहीं, वहाँ पे जब उर्स लगता है तो तब ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। तो ये सब घूमने फिरने के बाद हम निकले बाहर। गुरुद्वारा में घूम लिया, अंदर जाना नहीं, मोबाइल अंदर नहीं जाने दिया। बहुत अफसोस हुआ यार हमें। तो हम अंदर जब ले गए हैं काफ़ी को मोबाइल थे ना, मोबाइल काफ़ी हमें जाने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, अभी ये कि थोड़े सीन उठाएंगे नेट से नॉन कॉपीराइट तो आपको दिखाते हैं, फिर साथ जो गाइड थोड़ा देर में है वो याद रखें। आपको भी पिक्चर बाहर निकले तो हम बाज़ार की तरफ रवाना हो गए कि बाज़ार घूम फिर लें। बाज़ार हमने सबसे नाश्ता किया, भूख लगी थी तो नाश्ता के फर्स्ट टाइम था तो इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं किसका बेस्ट नाश्ता रहेगा। तो नाश्ता किया तो हम अब बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार घूमने जा रहे हैं, पीछे गुरुद्वारा नज़र आ ही रहा होगा। हम अभी फ़िलहाल शदीद गुस्से में हैं कि हमें बहुत कसम से बहुत दुख हुआ यार। अंदर घूमा है, हम इसमें कोई इशू नहीं, अंदर घूम रहे हैं हम। बाहर मसला ये अंदर फ़ोन नहीं जाने दिया, हमें फ़ोन जाने नहीं दिया। हमने कहा ब्लॉगिंग करनी है, तो उन्होंने कहा चल ठीक है रख दो फ़ोन इधर ही हमें। तो
तो ये कितना प्यारा है यार। तो इस तरह हुआ, नहीं जान दिया पूरा, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई अंदर। तो कोई नहीं, जैसे नज़ारे हमें याद है हम बता दूंगा मैं आपको। तो अब हम जा रहे हैं बाज़ार थोड़ा बहुत घूमते हैं, घूमने के बाद फिर वापस घर। नाश्ते को पहुंच गए हैं, घूम फिर आके एक जगह बिल्लू मुर्ग चना तो खाते हैं, खा के देखो हमारे सीन हुआ है। हम अपने देख के ना अपना बैठ के मोबाइल को लगे, मैं अपना ब्लॉग करने छोटी वीडियो क्लिप खिंचवाई, तो उसमें उन्होंने ना हमें देखने लगे ऑर्डर, हमने दिया नहीं, पीछे देखने लगे छोटी वीडियो भेजी। ये सामने बैठे हैं इरफान जी ने, जो सिर्फ इरफान है, जुनेजो नहीं है। इस सर ने मैं इरफान मुगल। तो ये हमारा नाश्ता आ गया, नाश्ता करके बात करते हैं। सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ। के बाद हम निकल पड़े बाज़ार की तरफ। तो नाश्ता करने के बाद 12 बजे हम 1 बज के हमारा नाश्ता ही हो रहा है। तो हम नाश्ता करके जा रहे हैं बाज़ार घूम के फिर हम निकल जाएंगे स्टेडियम देखने के बाद गो टू द होम। ये आगे जा रहे हैं मेरे सामा को नाश्ता 220 का पड़ा, हाँ 220 का। 4 दिन मैंने खाए हैं, 3 इरफान ने खाए हैं, 2.5 की सामा ने खाए हैं। तो कहते हुए जा रहे वापस यार। तो नाना की भी गिनती दसनी थी बेट यार। सुबह का नाश्ता नहीं किया था, इसलिए फिर 4-5 बनती हैं। हाँ जैन ना इंसान नहीं है। मिलते हैं आपको बाज़ार में, देखते हैं क्या सीन है बाज़ार के। तो सामा कह रहा है कि देखना कि घर का रास्ता ना भूल जाए। मैं क्या बेफिक्र हो जाए, घर का रास्ता कहीं नहीं जाता हमारा। एक्सेसरीज वगैरह आई थी यहाँ पे, सारा करीबन इंडिया का सामान ही होता है, ग्लोसरीज वगैरह पे। यहाँ पे सिर्फ ना हाँ इंडियन कॉस्मेटिक सारी होती है यहाँ। यहाँ सिर्फ सामने या वो होते क्या कहते हैं उसे, ननकाना साहब के सामने, गुरुद्वारा के सामने जो शॉप्स होती है उनके पास जनरल मिलता है इंडियन सामान। बस ये इसके एक ही डायलॉग है, जब से मैं गई मोबाइल छीन किसी ने ले जाना, मोबाइल छीन के किसी ने ले जाना, नहीं लेके जाता कोई। अभी एक लड़कियाँ जा रही थी, उन्होंने ऐसे देखा पता नहीं क्या चीज़ है कोई। कुड़ियाँ देख के फेमस हो जा रहा है सच्ची। तो अट्रैक्शन बन रहा है, ये अट्रैक्शन बन रहा है। पता नहीं क्या नई चीज़ हुई तो लोग ऐसे वहाँ देख रहे जैसे कोई नई चीज़ हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ना हमें कैमरा बंद करना चाहिए ना, जो कैमरा बंद कर रहे हैं तो जाने करने के बाद दोबारा कैमरा ऑन करते हैं। तो सामा ने कोई गिफ्ट लेना अपनी भांजी के लिए, उसकी सालगिरह कल थी पर इसको गिफ्ट लेने का आज याद आया। तो वो गिफ्ट लेने कोई ढूंढते फिर रहे क्या इसको मिल जाए लेने का। और मुझे इतनी शर्म तो नहीं आ रही, वैसे जी ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। लोग पता नहीं देख रहे क्या चीज़ कर रहा है, देख रहे गोल से पता नहीं क्या कर रहा है, अपने मोबाइलों से पता लगा पागलों की तरह। सामने मुझे पसंद आ गए थे एक चीज़ मम्मा के लिए, मैंने लिए छोटे टॉप्स लिए थे मैंने मम्मा के लिए, वो लेते सामा पर्स देख रहा है। अगर आपको चाहिए आप भी रब्ता कर सकते हैं। सामा द बेस्ट से रब्ता कर सकते हैं। इनको पर्सों की बहुत पहचान है, आने वाले वक्त में इसको ज़रूरत पड़ सकती है एक्सपीरियंस की। तो अगर एक्सपीरियंस है तो ज़रूर आने वाला वक्त दूर नहीं है, 1 साल की है बस बात। ले लिया। तो सामा ने ये पर्स ले लिया छोटी के लिए। मैंने ब्यूटीफुल है ना। आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो भाई ने, तो आप इनसे रब्ता करके आप भी मंगवा सकते हैं। हम किसी बॉर्डर के मजाक है, हम किसी बॉर्डर के नज़दीक निकल आए। हम किसी बॉर्डर के नज़दीक निकल आए मेन रोड पे। स्टेशन पटरी वो है, आसरा गया पटरी वो स्टेशन नजर आ गई, स्टेशन भी पास ही होगा। तो हमारा ये सीन देख के हम सोच रहे थे किसी हम बॉर्डर वाकई किसी बॉर्डर के पास आ गए हैं। देखिए इधर भी सारे
लेफ्ट राइट दोनों ही की हुई हैं उन्होंने, द्वारें की हुई हैं, 60 के अंडे वाली तारें बिछाई हुई हैं। नहीं क्या एक्सपीरियंस है वैसे, सामने की वजह से इतना गुस्सा चढ़ रहा है मुझे, फिर बस छोड़ें आप। सामने तो क्यों कर रहा है? तेरा मोबाइल किसी ने खींच के लाया नहीं पड़े। वैसे इसका एक ही मोबाइल गया तो गया, बाकी गया, पीछे से लोग आ रहे हैं, पता नहीं चला। लोग तक तक पहुंचना तो नहीं है ना, तो तक तो नहीं पहुंचना, इतनी रहना मोबाइल। तो ये रेलवे स्टेशन का मस्जिद बना रहे हैं, ये देखे रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, ननकाना रेलवे स्टेशन, ये भी देखे लिखा हुआ है सामने रेलवे स्टेशन। तो ये क्या रेलवे स्टेशन क्या बना रहे हैं, सामने पूछिए ना, अंदर जाके पूछते अंदर क्या रेलवे स्टेशन क्या बन रहा है। फ़ोटोशूट के लिए मुझे इतनी अच्छी ज़बरदस्त जगह मिली और बिल्डिंग है बन नहीं रही है वहाँ पे, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त आनी फ़ोटोशूट की, ऊपर कलर ग्रेडिंग बहुत कमाल की हुई है, पर ये मान नहीं रहे हैं। स्टेशन का बना क्या है वैसे कुछ पता ही नहीं। तो ये इनका खोजी मोजी घर है, रेलवे स्टेशन तमीर मुस्तबिल रहा, तकलीफ़ के लिए माजरत खुरा है। अच्छा रास्ता ही, अच्छा रास्ता है, तो तकलीफ़ के लिए माजरत ख्वाह है, उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि रास्ता तमीर के लिए। तो वो ट्रेन वैसे आती है से कि नहीं, सामने तो ट्रेन आती होनी कि नहीं, तुसी करने लगे। स्टेशन मास्टर ऑफिस, तो टिकट्स यहाँ पे टिकट्स मिलती हैं, टाइम टेबल, टिकट घर, टाइम टेबल पड़े थोड़ा सा। नंबर गाड़ी इधर गाड़ियाँ आती हैं, हमारे तो आती ही नहीं। जना सामने जना 50 रुपये कराया। हाँ में तो गाड़ी नहीं आती भाई। कमाली 170 रुपये, शोरकोट कहाँ जाती है, झूठ है ये भी। नाम स्टेशन फुल, किला शेखपुरा, चक्कू, लाहौर 110 चालीस रुपये भाई। सामा का लाहौर में बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो इसलिए लाहौर की टिकट 110 रुपये, हम 110 रुपये में जा सकते हैं लाहौर। हमारे शहर की टिकट 50 रुपये है, पर हमारे शहर में आजकल ट्रेनें आ नहीं रही, तो ये ट्रेन देखने आए हैं हम। वो सड़क कमाल से सुसाइड करते हैं जाके। उसके लिए तो आए हैं, उसके लिए वो आए हैं ननकाना साहिब। यार क्लास ना फोटो भी खींच दें और व्लॉग च भी पा दें, ठीक है ना। डिंग चिका यार पहले ना सामा इधर ना तारा निशी हुई है, ओए मेरी ऊपर दा पहाड़। फोटो सेशन टाइम, मिलते हैं फोटो सेशन के बाद। फोटो क्लिक्स के बाद अब जा रहे हैं लारी अड्डे, अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी अपनी खड़ी है, गाड़ी नहीं अभी नहीं एंड होगा, एंड घर जाके होगा। रास्ते में खज्जल खवारी, हाँ खज्जल खवारी रास्ते में शुरू होगी जो, तो वैसे तो नहीं वैसे बस पे बैठ के, बस पे जाके बैठ के एंड कर देंगे तो, क्योंकि उसके बाद हमने कौन सा कुछ और करना है। रास्ते में जो शुगल मेला लगेगा वो आप जाते हुए जो लगेगा वैसे जाते हुए लगेगा, अगर वैसी गाड़ी मिलेगी तो। अगर आप चाहते हैं कि आप इस व्लॉग को देख सकें तो हमारी जाने के लिए दुआ कीजिए कि गाड़ी हमारे खैर खरीद से जरा वाले पहुंचा दें। हाँ तो ये ऐसे का जैसे हम कहते हैं सैफुल मुल्क की ड्राइव पर जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको बस स्टेशन में। आई होप, मुझे लग रहा है मेरा व्लॉग यहाँ पे मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बैटरी हो गई है बिल्कुल ख़त्म। तो जहाँ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पावर बैंक भी नहीं जो उसको चार्ज कर सके, बैटरी आगे बहुत लो थी, मुझे यही डर था बैटरी ना ख़त्म हो जाए। तो बैटरी अपनी है आखिरी 700 में। तो आज के व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म, अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो बीच में डाल दूँगा मैं। तो हम बैठ गए हैं बस में बैठने के बाद अब जा रहे हैं घर को। तो मालिए टाइम पे बैठे हैं, अब बैटरी की आखिरी 1% चार्जिंग थी, तो आई थिंक मैं कर लें व्लॉग, आखिरी 1 मिनट व्लॉग कर लें। तो थोड़ी बहुत टाफी शाफियाँ खा रहे हैं, बड़ा टाइम हो जाएगा। वैसे रंग काफ़ी गोरा हुआ आ रहा है यार। चलो भाई, वैसे रंग सोना आ रहा है। हाँ वैसे रंग सोना। मान लेते हैं, मिलते हैं, बाय व्लॉग फर्स्ट टाइम। बाज़ार घूम फिर लिया। तो बेसिकली ननकाना में है 7 गुरुद्वारे, जिनमें से हम एक गुरुद्वारे मेन पे जिसे कहते हैं जन्म स्थान पे हम गए थे। तो हम पूरा ननकाना डिस्कवर नहीं कर पाए साथ, क्योंकि हमारे पास अपनी सवारी नहीं थी।
दूसरी बात, हमारे पास जो लड़के साथ में दोस्त लेके आते हैं उनके पास टाइम का इशूज़ होता है कि हमने सिर्फ किया जी, हमने ननकाने के सिर्फ 3 घंटे ननकाने रहे हैं। तो वापस जब मैं आया ना घर के, पापा ने बोला कहाँ पे हो, मैं कहा वापस आ गए। तो आ भी गए, वापस घर आए, वापस आ भी गए, ननकाने हाथ लगाने गए थे। तो जो है लड़के हैं आगे कोशिश करो लड़कों को ना ही लेके जाऊँ उनको, क्योंकि वो जल्दी 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 और फ़ायदा है कि जब सिर्फ हम ननकाना सिर्फ गुरुद्वारे घूमे और कुछ भी नहीं घूमे हैं। एक वहाँ पे कहते हैं पहाड़ी थी जहाँ पे वो टोम्ब जिसे कहते हैं, जहाँ पे वो पुराना कहते हैं, सुना है कि वहाँ पे सीता का महल था, वहाँ पे बनाया था जब तो भारत क्या थी जंग हुई थी, कहते हैं उसे महाभारत हुई थी, तब वो सीता का वहाँ पे महल था, सुना था कन्फर्म। तो वो 60 फीट ऊंचा था, वहाँ से आप शाहकोट के पहाड़ नजर आते थे। अब वो करीबन 30 फुट रह गए। मैं गया हूँ पिछले साल, पर इस साल नहीं निकले, दोस्तों के साथ नहीं जा सका, सिर्फ गुरुद्वारे घूमे, बाजार घूमे और वापस घर आए थे। तो वहाँ पे एक गांव भी है, असल में ननकाना साहब का असल नाम था, मैं मैंशन करने को मुझे नाम भूल गया, तो असल नाम था उसका ये। तो वो एक गांव के नाम बेसिक है, वो काफ़ी पुराना गांव है जहाँ से वो रेट कर रहे हैं, वो गांव काफ़ी पुराना नाम है। तो ना के नाम से था, वो बाद में ननकाना साहब के नाम से शिक्षित हो गया। वो पाकिस्तान का वाहद शहर है जिसका तक साहब लगता है ननकाना सर की वजह से, ननकाना साहब की वजह से। तो चेंज करके वो गांव पाकिस्तान बनने से पहले का है, जब 1947 की हुई थी ना, कहते हैं आज़ादी की, जब मोस्टली इधर साइड पे हिंदू और सिख रहते थे। तो उन्होंने जब वो देखा मार धाड़ कत्ल से डरने की वजह वो छोड़ के भागे, तो वो हो गया वीरान। तो गांव में अभी भी अगर अक्सर देखा जाए तो आपको खोदते हैं तो आपको अक्सर सोने चांदी के सिक्के मिल जाते हैं अक्सर। तो वहाँ पे 2 हवेली हैं जो आज से 150 साल पुरानी, उनकी उम्र है 150 साल पुरानी हवेली है वहाँ पे। तो डिस्कवर नहीं, देख नहीं पाए उनको, बस उनके बारे में सर्च कर पाया हूँ। और देखने की वजह इसलिए नहीं बनी, मेरे साथ दोस्त और एक सवारी नहीं, दोस्त के पास टाइम नहीं था। तो आइंदा से कोशिश करनी खुद ही जाऊँ, अकेला ही जाऊँ, ताकि मेरे पास खुल माहौल से इंजॉय कर सकूँ। तो बाज़ार घूमा, बाज़ार घूमने के बाद आई थिंक मैंने मम्मा के लिए अपने टॉप्स लिए थे, कल मैंने उसके बाद सामान पर्स लिए थे अपने सिस्टर्स के लिए। तो सीन ये हुआ था, मैं शूट कर रहा था कैमरे में, तो औरतें आती है, लड़कियां जब देख रही थी, पता नहीं वहाँ देख रही थी क्या चीज़, पागलों की तरह क्या कैमरे से बातें कर रहा है। तो कोकवर्ड सा ही लग रहा था, फर्स्ट टाइम था, पर ये है कि फुल कॉन्फिडेंस से उसके साथ उनके साथ आगे अपने कैमरे में मैं लगा रहा हूँ बातें करने में, कोई ऐसा सीन हुआ। तो उसके बाद हम गए स्टेशन के बाद स्टेशन में इसलिए गया था बस के लगे, मैंने कहा सब स्टेशन देखना था कैसा था। अब तो वो समझ नहीं आ रही क्या बना रही है, पहले इतना खूबसूरत था, अब समझ लगे क्या मस्जिद बन रही है, क्या स्टेशन है, क्या बन रहा है, सारा स्ट्रक्चर उनका मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर है। तो वो हो गया, ननकाना साहब घूम के वापस हम आए, वापस पहुँचे लारी अड्डे पहुँचे। वहाँ से जाते हमें बस में एक कमालिया की, जिसका वापसी पे स्टे हमारे जड़ावाला में था, कि स्टॉप था जड़ावाला में, वहाँ पे बैठते हुए वापस अपने जड़ावाला पहुँच गए। सो वापस रास्ते में समा की तबीयत ख़राब हो गई थी, और आई थिंक उसने इतना लंबा सफ़र कभी बस में किया नहीं था, तो तबीयत ख़राब हो गई, उसकी तबीयत ख़राब होती तो हम उतरे अपने घरों को आ गए। हाँ इतना ही आज हमने किया। तो ये था हमारा ट्रैवल व्लॉग, ननकाना साहब का ट्रिप था। इंशाल्लाह आगे भी आते आते मुख्तलिफ शहरों का विजिट करें। फ़िलहाल तो नेक्स्ट व्लॉग मेरे सिटी का ही होगा, कि मैं अपनी सिटी दिखाऊंगा, मेरी सिटी कैसी है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो तब तक अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक स्टे ट्यून्स विद अस। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय।